Today I am going to start FSC Part 2 Chemistry Chapter number 10 Alkyl Halides। अल्काइल हैलाइड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है 10.1 इंट्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फर्स्ट वन हमारे पास अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप एंड द सेकंड वन हमारे पास हैलाइड। सो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपको पता है लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम 10.1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्काइल रेडिकल जो है, अल्काइल रेडिकल क्या चीज़ है आप पढ़ के आ चुके हैं। अल्काइल रेडिकल बेसिकली हमारे पास अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। और अल्केन्स के बारे में आपको पता है कि अल्केन्स क्या चीज़ होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीन्स के अल्केन्स में कार्बन एटम जो है बाय मीन्स ऑफ सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड अपनी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करता होता है। क्लियर। सो अल्काइल रेडिकल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ये हमारे पास इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है अल्काइल रेडिकल की। जब भी हम अल्केन्स से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जो हमें रिजल्टेंट स्पीशीज़ मिलेगा उसको हम नाम देते हैं अल्काइल रेडिकल। क्लियर। सपोज करें आपके पास कोई एक अल्केन है, CH4 मीथेन है मेरे पास, इससे अगर एक हाइड्रोजन मैं रिमूव करूंगा तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाता है, CH3। जो हाइड्रोजन और कार्बन, सपोज करें ये देखें, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ, ये मेरे पास है CH4। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। सो मेरे पास CH3 कार्बन फ्री रेडिकल के साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सो इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्काइल रेडिकल। क्लियर। और चूंकि इसकी डेरिवेशन अल्केन से होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। क्लियर। एक मिसाल, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मेरे पास है प्रोपेन CH3 CH2, अगेन हमारे पास CH3। इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाता है, CH3 CH2 और साथ हमारे पास CH2। ये फ्री रेडिकल कार्बन, साथ हमारे पास हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल। सो इस स्पीशीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्काइल रेडिकल का हम नाम देते होते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे पास मज़ीद और भी है कि हम कौन से कार्बन से हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते होते हैं। क्लियर। सो उस बेस में मैं नहीं चाह रहा, वो हम चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पे हम बहुत डिटेल से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास है अल्काइल रेडिकल, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं। जब भी हम किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, रिजल्टेंट स्पीशीज़ हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बनता है अल्काइल रेडिकल। क्लियर। जैसे कि दूसरी बात, आपको पता है कि हमारे पास अल्केन जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास CnH2n+2। CnH2n+2। और चूंकि अल्काइल रेडिकल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं, एक हाइड्रोजन की रिमूवल से बनते हैं, सो हमारे पास अल्काइल रेडिकल को जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है CnH2n, साथ हमारे पास +1। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अल्काइल रेडिकल में, अल्काइल रेडिकल को हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है अल्काइल रेडिकल की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। क्लियर। और इसके बाद लास्ट हमारे पास जो स्टेप है अल्काइल रेडिकल में, नाम हम कैसे देते हैं अल्काइल रेडिकल को, देखें अल्केन का जो हमारे पास एन होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, YL के साथ। सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। क्लियर। सपोज करें मेरे पास मीथेन है, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो मीथेन के एन को आप रिप्लेस कर दें किसके साथ, YL के साथ। सो आपके पास अल्काइल रेडिकल का नाम क्या बनेगा, मिथाइल। इसी तरह प्रोपेन से मैंने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है, मैंने चूँकि टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, रिमूव किया है, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, हमारे पास ये बन गया प्रोपाइल। प्रोपेन के एन को आप रिमूव करके पीछे आप क्या चीज़ लगाते हैं, आप YL लगाते हैं, सो आपके पास ये क्या चीज़ बन जाएगा, प्रोपाइल। सो इस तरीके से आपने अल्काइल रेडिकल को नाम देने होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है हैलाइड। बेसिकली हमारे पास ये जो वर्ड हैलाइड है इसकी डेरिवेशन की गई है हैलोजन से। और हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन का मतलब हमारे पास होता है सॉल्ट फॉर्मर।
और हैलोजन हम कहते किसको हैं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन, इन एलिमेंट्स, इस फैमिली को, ग्रुप नंबर 17 को हम नाम देते हैं हैलोजन्स। और हैलोजन्स का हमारे पास, जैसे हमने अभी बात की है कि क्या मतलब होता है हमारे पास, सॉल्ट फॉर्मर। सो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को किस सेंस में हम हैलोजन्स कहते हैं, जब भी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हमेशा सॉल्ट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। क्लियर। हैलोजन्स की जो हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। सो ये हमारे पास अल्काइल और सेकंड हमारे पास हैलाइड, दोनों की बात हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्लियर। हेलो अल्केन्स, अगर आप गौर करें, आपके पास हेलो अल्केन्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास हेलो, जो कि कहाँ से निकला हुआ है, हमारे पास ये हैलोजन से निकला हुआ है। क्लियर। और सेकंड हमारे पास अल्केन है। अल्केन का आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सो अगर आप डिफाइन करते हैं हेलो अल्केन्स को, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। मीन्स के अल्केन्स से आपने एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है बाय मीन्स ऑफ एनी हैलोजन एटम, रिजल्टेंट स्पीशीज़ आपका क्या होगा, वो आपका हेलो अल्केन बनता है। क्लियर। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास है CH4, साथ आपके पास है Cl2, इसमें आपके पास क्या चीज़ बनता है, इसमें आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा, CH3Cl। इसके बाद आपके पास जो बनेगा हमारे पास HCl बन जाता है। क्लियर। सो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन में से जो हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है, जो हमने रिप्लेस किया है, वो हमने बाय मीन्स ऑफ हैलोजन एटम किया है। सो इसको हम नाम देते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो अल्केन। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हेलो अल्केन है। बात क्लियर। सो हेलो अल्केन्स जो हमारे पास हैं, हेलो अल्केन्स मे बी मोनो हेलो अल्केन्स, मे बी डाई हेलो अल्केन्स, मे बी ट्राई हेलो अल्केन्स, मे बी पॉली हेलो अल्केन्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्लियर। हेलो अल्केन्स हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास ये मोनो हेलो अल्केन्स है, आपको नज़र आ रहा है। मोनो मीन्स वन, हेलो मीन्स हैलोजन, और अल्केन हमारे पास अल्केन। मतलब कि जब आप अल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को सिर्फ एक हैलोजन एटम के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, रिजल्टेंट आपका स्पीशीज़ क्या होगा, वो आपका होगा मोनो हेलो अल्केन्स। क्लियर। इस मोनो हेलो अल्केन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ एक ही हैलोजन मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोनो हेलो अल्केन। इसी तरह डाई हेलो अल्केन हमारे पास क्या होता है, डाई मीन्स हमारे पास टू, हेलो मीन्स आपके पास हैलोजन, और आपके पास जो अल्केन, अल्केन हो गया। क्लियर। सो जब भी आपके पास मॉलिक्यूल में दो हैलोजन मौजूद होंगे, सो उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं डाई हेलो अल्केन। क्लियर। मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ। सपोज करिए मेरे पास हैलोजन है, हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। ये भी मेरे पास हैलोजन है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास डाई हेलो अल्केन। इसी तरीके से हमारे पास ट्राई हेलो अल्केन, जिसमें क्या चीज़ हो, जिसमें तीन अल्केन्स, जिसमें तीन हमारे पास हैलोजन एटम मौजूद होते हैं, और अल्केन के तीन हाइड्रोजन एटम को तीन हैलोजन एटम के साथ सब्सटीट्यूट किया जाता है। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या चीज़ हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है ट्राई हेलो अल्केन्स। क्लियर। सो ये हमारे पास हेलो अल्केन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स है। अब नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड की तरफ अब हम आते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर। अब मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स और पॉली हेलो अल्केन्स, इसमें से जो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। मोनो हेलो अल्केन, डाई, ट्राई, पॉली, इसमें से जो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं उसको हम अल्काइल हैलाइड्स का नाम भी देते होते हैं। मोनो हेलो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स।
अब यहाँ से हमने बात स्टार्ट करनी है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अल्काइल हैलाइड्स जो हमारे पास होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि अल्काइल हैलाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसमें हमारे पास क्या काम होता है, अगेन वही बात है कि हमारे पास अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सो अल्काइल हैलाइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी अगर हम बात करें जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। अल्काइल ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ, और हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के साथ। क्लियर। ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 2। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास है आर एक्स, वेयर आर मे बी एनी अल्काइल ग्रुप एंड एक्स मे बी एनी हैलोजन। क्लियर। आपके पास ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, स्टार्टीन आपके पास ये नहीं हो सकता। क्लियर। सो आर मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, मे बी प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, व्हाटएवर जो भी है। क्लियर। ये हमारे पास जनरल एक रिप्रेजेंटेशन है अल्काइल हैलाइड्स की। सो तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड्स का, हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। हमारे पास अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या हुआ करता था, CnH2n+1, साथ हमारे पास क्या चीज़ है, डॉट, आप X लगा दें। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है। बात क्लियर। सो ये हमारे पास है मोनोहेलो अल्केन्स, ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, आर एक्स के साथ। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, साथ हमारे पास X। यहाँ पे हमारे पास जो N है, N हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। क्लियर। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में, आप वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आपके पास जो है जनरल फार्मूला बनेगा। क्लियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास अल्काइल हैलाइड का बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और ये जो हमारे पास इसकी बेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। सो तीन हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, तीन तरह के हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकंड हमारे पास होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और थर्ड पे हमारे पास होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होता है। क्लियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल, मेरे पास है CH3, साथ हमारे पास X है। क्लियर। या ये सेकंड हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3, साथ हमारे पास CH2 और हमारे पास X। क्लियर। अब ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो हैलोजन एटम है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। क्लियर। सवाल पैदा होता है प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। प्राइमरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम जो कि नेक्स्ट या तो किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, या फिर एटलीस्ट वन कार्बन के साथ अटैच हो, एक से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच ना हो। क्लियर। आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन ये है,
और ये कार्बन हमारे पास किसी भी नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है। क्रॉस का मतलब अटैच नहीं है। क्लियर। या सेकंड हमारे पास इसमें एक पहलू ये भी है कि देखें आपके पास ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे कार्बन को हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। क्लियर होगी बात। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। प्राइमरी कार्बन क्या चीज़ है? प्राइमरी कार्बन इज द कार्बन विच में आर मे नॉट अटैच टू नेक्स्ट ओनली वन कार्बन एटम, जो किसी एक कार्बन एटम के साथ अटैच हो या फिर किसी कार्बन एटम के साथ ये अटैच ना हो। क्लियर। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन होता है। सेकंड पे हमारे पास आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। क्लियर। अब हमारे पास सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन हम उस कार्बन को नाम देते हैं जिसमें कार्बन एटम जो है वो नेक्स्ट दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उस कार्बन एटम को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। सपोज करें आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है CH3, ये हमारे पास है CH, साथ हमारे पास है यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे साथ हमारे पास अगेन CH3 लगा हुआ है। क्लियर। आप देख रहे हैं जिस कार्बन के साथ हमारे पास हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन ये है, और इस कार्बन को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नेक्स्ट दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, एक हमारे पास ये कार्बन है और एक कार्बन ये है। क्लियर। सो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। तीसरे नंबर पे हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। सो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कैसे होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन के साथ अटैच हो, और टर्शरी कार्बन क्या है उसको हम देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं उसको हम। सपोज करिए मेरे पास सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ हमारे पास एक हैलोजन ये है, एक हमारे पास ये CH3, एक हमारे पास ये CH3 और साथ हमारे पास ये CH3। अब आप देख रहे हैं हमारे पास हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, सो ये कार्बन हमारे पास टर्शरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कार्बन है ये नेक्स्ट हमारे पास तीन कार्बन एटम के साथ अटैच है। एक हमारे पास ये कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम हमारे पास ये है, और नेक्स्ट एक कार्बन हमारे पास ये एटम है। क्लियर। यही एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा मज़ीद ब्रॉड माइंडेड में करके थोड़ा सा वर्सेटाइल बना के देखिए। आपके पास ये कार्बन है, ये इसके साथ हमारे पास हैलोजन है, इसके साथ आपके पास ये CH3 है, ये भी आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH2 और ये अगेन आपके पास CH3। ये भी हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। क्लियर। क्योंकि आपका जो हैलोजन है वो टर्शरी कार्बन एटम के साथ अटैच है। टर्शरी कार्बन एटम हमारे पास ये है क्योंकि ये जो कार्बन है ये नेक्स्ट हमारे पास तीन कार्बन एटम के साथ अटैच है। एक कार्बन एटम हमारे पास ये है, एक कार्बन एटम ये है और एक कार्बन एटम हमारे पास ये है। क्लियर। ये जो कार्बन एटम है ये हमारे पास इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियर। ये कार्बन एटम इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, सो ये इसको हम यहाँ पे इग्नोर करते होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है 10.2 वो हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। इंशाल्लाह डिटेल में लेक्चर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट